नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे विदेशी यात्री की चर्चा करने वाले हैं जो कि भारत की एक प्राचीन साम्राज्य मौर्य कालीन साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी देता है। मैक्सनीज एक राजदूत था जो कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और जो मैक्सनीज है इसी दौरान उसने भारत में जो कुछ भी देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका जो है उसकी पुस्तक का नाम है उसमें उसने भारत के विषय में लिख दिया। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से हमें उस समय के भारत की प्राचीन झलक देखने को मिलती है। माई सेल्फ नेहा और आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, मैक्सनीज के बारे में और उसके द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो जो सेल्यूकस है, ठीक है, सबसे पहले हम मैक्सनीज के बारे में जानेंगे। जो मैक्सनीज था वह सेल्यूकस का राजदूत है। तो सेल्यूकस ने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने, ठीक है, मैक्सनीज को, ठीक है। तो जो मैक्सनीज है सेल्यूकस का राजदूत है और सेल्यूकस ने उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा है, ठीक है। और वह 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, यानी कि पाटलिपुत्र में रहा, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी उस समय में पाटलिपुत्र थी, तो जायज सी बात है कि वह पाटलिपुत्र में रहेगा 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व तक। इसके पश्चात जो है उसने जो पुस्तक लिखी थी मैक्सनीज, उससे हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की जो है जानकारी मिलती है। और जो मैक्सनीज का जो इंडिका है उसके जो मैक्सनीज की इंडिका है वो मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके जो कुछ उदाहरण है हमें अन्य जो यात्री हैं जैसे कि अन्य जो लेखक हैं जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस वगैरह, ठीक है, तो इनके जो लेख लिखे गए हैं उनसे हमें मैक्सनीज की इंडिका के बारे में कुछ एग्जांपल्स मिलती है, उदाहरण मिलती है। मतलब इन्होंने अपने लेखों में जो है मैक्सनीज की इंडिका से कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिससे हमें मैक्सनीज की इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। स्ट्रैबो यानी कि ये मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके जो उदाहरण वो हमें कहां से मिलते हैं? अन्य लेखकों से, जैसे स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस, ठीक है। तो इन आदि जो लेखक हैं इनके जो लेख लिखे गए हैं, ठीक है, उनसे हमें जो है मैक्सनीज की इंडिका के जो उदाहरण है, एग्जांपल्स इन्होंने लिए हुए हैं उस इंडिका से, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इनके लेखों के जरिए। इसके पश्चात जो मैक्सनीज है, ठीक है, इसके जो लेख है मतलब मैक्सनीज ने जो भी भारत के बारे में लिखा था तो स्ट्रैबो ने उसे गलत बताया है। स्ट्रैबो ने कहा है कि जो मैक्सनीज का वृत्तांत है वो सरासर ये मतलब गलत है, ठीक है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो मतलब मैक्सनीज ने कुछ भारत के बारे में कुछ ऐसे विचार पेश किए हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद मैक्सनीज ने भारत को अच्छी तरह से समझा ही नहीं, क्योंकि अन्य जो लेखक हैं उनसे उसके जो विचार है वो बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इसीलिए जो है स्ट्रैबो ने भी ये माना है कि जो मैक्सनीज है, ठीक है, वो उसका जो भारत का वृत्तांत है वो सरासर गलत है, ठीक है। स्ट्रैबो ने जो मैक्सनीज का वृत्तांत है ठीक है, मैक्सनीज के वृत्तांत को गलत माना है, ठीक है। इसके पश्चात मैक्सनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका से हमें जो है भारत के बारे में यानी कि उस समय के जो प्रशासन था जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है।
अब हम पढ़ते हैं मैक्सनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें भारत के बारे में क्या-क्या बता रखा है। और जो मैक्सनीज है उसकी जो पुस्तक है इंडिका, ठीक है, किन-किन लेखकों के द्वारा उसको ट्रांसलेट किया है, कहाँ से मिली ये पुस्तक, इसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो जो इंडिका है, मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मैक्सनीज की इंडिका है, डॉक्टर स्वान वेग, ठीक है, ने 1846 ईस्वी में इसे संग्रहित करके, यानी कि इकट्ठा करके, संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करके, मतलब मान लीजिए बहुत पुरानी पुस्तक है, उसके पेज अलग अलग खिल रहे हुए हैं, ठीक है, तो उसको इकट्ठा करके जो है प्रकाशित करवाया सर्वप्रथम, ठीक है। तो जो डॉक्टर स्वानवेग है उन्होंने सर्वप्रथम 1846 में इसे संग्रहित कर प्रकाशित करवाया। इसके पश्चात जो है मैक्ड्रियल महोदय ने 1891 में इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और जो ये इंडिका नामक पुस्तक है, एक अन्य लेखक जिसका नाम है एरियन, उसकी भी जो है ये पुस्तक मानी जाती है कि एरियन के द्वारा लिखी गई थी। एरियन, उसकी भी एक कृति मानी जाती है। तो जो मैक्सनीज है उसने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रो कॉर्ट्स शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और उस समय में जो चंद्रगुप्त है उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र है यह सोन और गंगा नदी के संगम पर बना था, ठीक है। मैक्सनीज ने यह भी बोला है कि जो पाटलिपुत्र है उस समय में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था, जिसके 64 दरवाजे थे और 570 बुर्ज किसको कहते हैं, जो मीनारें होती हैं, ठीक है, 570 मीनारें थी। और उस समय पे जो इंडिका है, मतलब मैक्सनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है अंगरक्षक के तौर पर महिलाएं अंगरक्षक होती थी, ठीक है। मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसके प्रशासन के बारे में जिक्र किया है, और ये भी बताया है कि उनका जो प्रशासन था वह 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था, ठीक है। और उस समय में भू राजस्व की दर होती थी 1/4, लेकिन जो कौटिल्य उन्होंने भू राजस्व की दर जो है 1/6 बताई है, ठीक है, 1/6। इसके अलावा मैक्सनीज ने यह भी बताया है कि भारत में उस समय में सोने की जो है
खाने होती थी, जिससे बहुत भारी मात्रा में जो है सोना निकाला जाता था। ठीक है, सोने की खाने। और ऐसी चींटियां भी मौजूद थी जो कि सोना निकालती थी, या सोने को जो है चूरा करके, ठीक है, सोने को निकाला जाता था। मतलब चींटियां भी ये काम करती थी उस समय में। ठीक है, इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये सोने की जो खाने थी कहाँ पर थी, कश्मीर में। कश्मीर। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, जो मैक्सनीज है, ठीक है, मैक्सनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और जो मैक्सनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। और जो मैक्सनीज है उसकी जो इंडिका नामक पुस्तक है, मैक्सनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, वो मूल रूप में अपने उसी रूप में, जिस रूप में वो लिखी थी एट प्रेजेंट बिल्कुल सही उसी रूप में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो अलग अलग लेखक है, स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस, जो ये लेखक है, इन्होंने मतलब अपने जो लेख लिखे हैं वो लेखों में जो है उदाहरण जो लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, मैक्सनीज की इंडिका से। तो वहां से हमें जो है थोड़ी बहुत जानकारी जो है इंडिका के बारे में मिल जाती है उनके लेखों से। स्ट्रैबो ने मैक्सनीज का जो वृतांत है, यानी कि जो स्ट्रैबो है जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसने जो कुछ भी देखा वो लिखा, तो यानी स्ट्रैबो है उसने मैक्सनीज के वृतांत को सरासर गलत माना है, क्योंकि मैक्सनीज ने अपने जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें कुछ ऐसे भ्रम पैदा करने वाले जो है विचार पेश किए हैं, इसलिए स्ट्रैबो ने इसे सरासर गलत माना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी भी हमें मिलती है मैक्सनीज की इंडिका नामक पुस्तक से। इसके अलावा जो मैक्सनीज है उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, तो बता दी मैंने आपको। ठीक है, तो जो इंडिका नामक पुस्तक है उसमें मैक्सनीज ने क्या क्या लिखा है इस विषय पे हम बताने वाले हैं। डॉक्टर स्वान वेग जो है उन्होंने 1846 में इसे इकट्ठा करके संग्रहित करके सबसे पहले जो है इसे प्रकाशित करवाया। सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया, डॉक्टर स्वान वेग ने। कब, 1846 में। ठीक है, तो जो मैक्ड्रियल महोदय हैं इन्होंने 1891 में इंडिका नामक पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, यानी कि ट्रांसलेट किया। एरियन की कृति भी मानी जाती है, यानी कि जो इंडिका नामक पुस्तक है एक अन्य लेखक जिसका नाम है एरियन। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि एरियन ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, तो जो अन्य लेखक है एरियन। ठीक है, मैक्सनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, लेकिन यह सभी विचार माना जाता है कि एरियन ने भी जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी, ये एरियन की कृति है। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इन जो मैक्सनीज की इंडिका है इसमें सैंड्रोकॉर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकॉर्स कहा मैक्सनीज ने। इसके बाद ये भी बताया मैक्सनीज ने अपने इंडिका में कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है पाटलिपुत्र होती थी। ठीक है, जो कि सोन और गंगा नदी के संगम पर बना हुआ था। संगम का मतलब जहां पर दो नदियां मिलती हैं। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था कौन, पाटलिपुत्र उस समय में। ठीक है, जिसके 64 दरवाजे थे, 64 दरवाजे, और जो है 570 बुर्ज होते थे, यानी 570 मीनारें होती थी। और उस समय में जो है महिलाएं अंगरक्षक होती थी। ठीक है, बॉडीगार्ड्स। और जो प्रशासन है वह 6 समितियों के द्वारा बांटा गया था। ठीक है, राज्य प्रबंध चलाने के लिए। तो जो 6 समितियों के द्वारा ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन प्रबंध है चलाया जाता था। और जो है उस समय में भू राजस्व कितना लेते थे, 1/4, यानी 1/4 हिस्सा। लेकिन जो कौटिल्य है उन्होंने भू राजस्व का 1/6 हिस्सा बताया है। सोने की खाने भी जो है उस समय में होती थी। मैक्सनीज ने अपने इंडिका में ये भी बताया कि उस समय में सोने की खाने भी थी, और जो चींटियां थी वो भी जो है सोने को चूरा कर कर मतलब बाहर अपने बिल से बाहर लेकर आती थी। ठीक है, और ये जो खाने हैं कहाँ पर थी, कश्मीर में थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। जो मैक्सनीज है उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में भारत के लिए कौन से जो भ्रम पैदा करने वाले विचार पेश किए हैं, चलिए डिस्कशन करते हैं। तो मैक्सनीज ने भारत की स्थिति को ठीक ढंग से समझ ना पाने के कारण उसने कई ऐसे विचार पेश किए हैं, ऐसे विचार दिए हैं जिनसे भारत की स्थिति को लेकर भ्रम पैदा होते हैं। वे कौन कौन से विचार हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले है जो मैक्सनीज है उसने कहा है कि भारत के जो लोग थे, भारत के लोग, ठीक है, लिखना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, यानी कि लेखन कला को जो है उस समय के लोग नहीं जानते थे, ऐसा विचार जो है मैक्सनीज ने दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि उससे पहले ही जो है वेदों की रचना हो चुकी थी, सूत्रों की रचना हो चुकी थी। तो ये जो विचार है वह गलत लगता है। ठीक है, सूत्रों की रचना और वेदों की रचना
पहले ही हो चुकी थी। इसके पश्चात है इसके पश्चात भारत में दास प्रथा नहीं थी। मैक्सनीज ने कहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। और जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, इसमें भी जो है 3 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। इसके बाद है मैक्सनीज ने लिखा है कि इसके अलावा मैक्सनीज ने लिखा है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां होती थी। जबकि सूत्रकाल से ही 4 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया है। मैक्सनीज ने यह भी लिखा है कि भारत में उस समय अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल का वर्णन किया गया है। जो अशोक के लेख हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मैक्सनीज है उसने 7 प्रकार की जो जाति है उसका वर्णन किया है। वो 7 प्रकार की कौन कौन सी जाति हैं? मैक्सनीज द्वारा वर्णित 7 प्रकार की जातियां। ब्राह्मण, कृषक वर्ग, गवाले या शिकारी, व्यापारी, योद्धा वर्ग, और
गुप्तचर और मंत्री। जो मैक्सनीज ने भारत के लिए कुछ भ्रम पैदा करने वाली बातें कही गई हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। ऐसा माना जाता है कि शायद मैक्सनीज ने भारत को पूरी तरह से समझा ही नहीं और उसने जो है भारत के विषय में जो है ये जानकारी दे दी। ठीक है, तो ऐसे कुछ भ्रम पैदा करने वाले जो है मैक्सनीज ने अपनी जानकारी दी है अपनी मैक्सनीज की इंडिका में। ठीक है, तो जो भारत के लोग हैं वह लिखना नहीं जानते थे, यानी कि जो मैक्सनीज है उसने कहा है अपनी इंडिका जो नामक पुस्तक है उसमें कहा है कि जो भारत के लोग हैं उनको लेखन कला नहीं आती थी, लिखने की कला नहीं आती थी, तो भारत के लोग जो है वो लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, तो सूत्रों, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि सूत्रों की जो रचना है, वेदों की रचना है, वो इससे पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जो विचार है गलत माना जाता है। उसके बाद है भारत में दास प्रथा नहीं थी। जो मैक्सनीज है उसने बोला है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। दास मतलब गुलामी की प्रथा नहीं थी, जैसे कोई नौकर होता है ना या गुलाम होता है उसे हम दास की प्रथा कहते हैं। ठीक है, पहले समय में जो दास है वो मंडियों में बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, तो इसी करके जो मैक्सनीज है उसने कहा है कि उस समय में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन जो कौटिल्य है उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, जो चाणक्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने बताया कि 9 प्रकार के दासों का उन्होंने वर्णन किया है। इसी के साथ ही जो त्रिपिटक नामक ग्रंथ है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी 3 प्रकार के दासों की चर्चा बताई गई है। ठीक है, तो या तो ये गलत हो सकते हैं या फिर जो मैक्सनीज गलत हो सकता है। ठीक है, इसके पश्चात है भारत में 7 प्रकार की जातियां होती थी उस समय में। मैक्सनीज ने बोला है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां होती थी। ये 7 प्रकार की जातियां कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, ठीक है, और ब्राह्मण यानी पंडित लोग, कृषक वर्ग, कृषक मतलब जो कृषि का काम करते थे, किसान, गवाले या शिकारी, जो शिकारी होते थे, ठीक है, या गवाले होते थे जो, ठीक है। उसके बाद है व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे, योद्धा वर्ग जो युद्ध में मतलब लड़ाई करते थे, सैनिक लोग होते थे, गुप्तचर जो मतलब जो है गुप्तचर होते थे, जासूस होते थे, ठीक है, मंत्री होते थे, अलग अलग टाइप्स के मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, तो जो है शिक्षा मंत्री, अलग अलग टाइप्स के मंत्री होते थे, ठीक है। इन 7 जातियों का वर्णन किया है मैक्सनीज ने, जबकि सूत्र काल से ही 4 प्रकार की जातियों का वर्णन किया गया, लेकिन जो हमारे धार्मिक पुराण है, जो वेद है, ग्रंथ है, उनमें जो है 4 जातियों का वर्णन किया गया है कि जो हिंदू सोसाइटी थी, हिंदू समाज था, उस समय में 4 प्रकार की जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, शूद्र, ठीक है। इसके अलावा भारत में उस समय अकाल नहीं पड़ते थे। जो मैक्सनीज उसने बोला है कि भारत में उस समय अकाल नहीं पड़ता था, सूखा नहीं पड़ता था, जबकि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके इतिहास को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन के अंतिम समय में अकाल पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ जो है पाटलिपुत्र को छोड़कर, ठीक है, श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर चला गया था, ठीक है। तो जो अशोक के लेखों से भी हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि उस समय में अकाल पड़ते थे, ठीक है। तो मैक्सनीज की जो बातें हैं ये सारी भ्रम पैदा करने वाली हैं, ठीक है।